नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं देश के उन सभी बुजुर्ग भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार, समाज और देश की सेवा में लगाया है। हमारे बुजुर्ग केवल हमारे परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वे हमारे अनुभव, हमारी परंपराओं और हमारे संस्कारों की अमूल्य धरोहर है। भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रहा है। हमारे माता, पिता और वरिष्ठ नागरिकों ने कठिन परिस्थितियों में परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और अपने सपनों से पहले अपने परिवार की जरूरतों को महत्व दिया। आज जब उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता कम होती है, तब समाज और सरकार दोनों का दायित्व बनता है कि बुजुर्गों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और सुविधा बनी रहे। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंकिंग सेवाएं और सहायता योजनाएं इसी सोच का हिस्सा है। लेकिन केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी है कि सही पात्र व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे और उसे अपने अधिकारों तथा उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी हो। मेरे बुजुर्ग भाई बहनों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के अधिकृत सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत, नगर निकाय या संबंधित विभाग से संपर्क करें। किसी व्यक्ति के कहने मात्र से किसी योजना की राशि या नियम को सच न माने। सरकारी घोषणा और आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करना हमेशा जरूरी है। आज हमारे सामने एक बड़ा उद्देश्य है, ऐसा भारत बनाना जहां बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न हो, जहां उनके अनुभव को सम्मान मिले और जहां परिवार की नई पीढ़ी अपने माता, पिता और दादा, दादी की जिम्मेदारी को समझे। हमारे बुजुर्गों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने कठिन समय में परिवार को संभाला, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत की और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसलिए वृद्धावस्था को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव और सम्मान के दौर के रूप में देखना चाहिए। सरकार की योजनाओं के साथ साथ समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे आसपास कोई बुजुर्ग अकेला रहता है तो समय निकालकर उससे बातचीत करना, उसकी जरूरत पूछना और आवश्यक सरकारी सुविधा की जानकारी दिलाना भी एक बड़ी सेवा है। कभी कुछ मिनट की बातचीत भी किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। हमारे बुजुर्ग उस भारत के निर्माता हैं जिसकी नींव पर आज का देश खड़ा है। इसलिए उनके सम्मान और सुरक्षा को हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं देश के युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अपने माता, पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उनके अनुभव से सीखिए। आधुनिक तकनीक और नई दुनिया की जानकारी उनके साथ साझा कीजिए। यदि उन्हें मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी होती है तो उनकी मदद कीजिए। ये केवल सहायता नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों की पहचान है। और मेरे बुजुर्ग भाई बहनों, आपका अनुभव देश की ताकत है। उम्र का बढ़ना जीवन की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। आपके जीवन के संघर्ष और अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए, सरकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी लेते रहिए और किसी भी प्रकार की धोखा
धोखाधड़ी से सावधान रहिए। यदि किसी योजना में आर्थिक सहायता या पेंशन से संबंधित कोई बदलाव सरकार द्वारा किया जाता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक सरकारी माध्यमों से ही प्राप्त करें। सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर को तुरंत सच न माने। सही जानकारी ही आपको गलत दाव और ठगी से बचा सकती है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि देश का कोई भी बुजुर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे, परिवार उसका सहारा बने, समाज उसका सम्मान करे और उपलब्ध सरकारी सुविधाएं पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। आइए हम मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां बुजुर्गों को सम्मान मिले, उनके अनुभव को महत्व मिले और उनके जीवन के इस पड़ाव में उन्हें सुरक्षा और सहयोग का भरोसा मिले। मेरे प्यारे बुजुर्ग भाई बहनों, आपने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आने वाली पीढ़ी आपकी मेहनत को याद रखे, आपका सम्मान करे और आपके अनुभव से सीखे। यही हमारी सच्ची प्रगति होगी। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो केवल आर्थिक रूप से मजबूत न हो बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी समृद्ध हो, जहां बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, जहां समाज बुजुर्गों का हाथ थामे और जहां हर वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही एक मजबूत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद।